सारी दुनिया देख दंग, ताकत और अकल की जंग, देसी रंग और देसी राग, कंप्यूटर से तेज दिमाग, अकल की खेती हरी भरी, बात सुनाए खरी खरी चाचा चौधरी। छड़ी सर पे है पगड़ी, मूछे भी है तगड़ी तगड़ी, अजब गजब चाचा के चक्कर, बड़े बड़ों से लेते टक्कर, साथ में इनके देखो साबू, आता नहीं किसी के काबू। चाची के हैं अलग कमाल, देखो रॉकेट की भी चाल, जिनके सामने रह जाती है हर चाला की धरी धरी चाचा चौधरी। भगवान, ही तो गजब हो गया। क्या हुआ चाचा जी, कोई बुरी खबर है? अरे जादूगर नीला की रहस्यमय मौत। बहुत ही ज़हीन और अक्लमंद जादूगर था, कई दफा इसने मेरी मदद की, लेकिन अफसोस नहीं रहा। कब से जलेबी मांग रहा हूँ, मुंह मांगा, जलेबी भेजो यार। अरे छोटू छोकरे को जलेबी मार रहे। अरे मुंह मांगा, ये क्या हो रहा है? अरे मुंह मांगा, देखो जलेबी उड़ रही है। श्री गुरु चरण सरोज गति सुधार भंडार सब्जी वगैरह चाहिए? हाँ खरीद लूंगा, तुम्हें क्या? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ तो करती रहो, तुम्हें किसने रोका है? मैं दूसरे दुकान से सब्जी ले लूंगा। नहीं, तुम्हें मुझसे सब्जी खरीदनी होगी। क्यों, कोई जबरदस्ती है? ले लो ना साबू, वरना मेरी ताजी सब्जियां मायूस हो जाएंगी। बस बस, मुझे और भी काम है। साबू साबू साबू, अरे बाजार में भूत घुसा है, भागो। अरे भूत? अरे कैसा भूत? भूत नहीं, बारामती। अपने बाजार को अपने वक्त में कर लिया। अरे कौन सा? मुझे बचाओ, साबू बचाओ। साबू साबू साबू, बारामती साबू, साबू मुझे बचाओ, अरे मुझे तो इस बानामती से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। भूत बानामती, देखो देखो, ये सब अफवाहें, मेरे होते हुए कोई जादू नहीं चलेगा, कोई बानामती नहीं चलेगा। तुम डटे रहो वहीं पर, मैं अभी अभी पुलिस फोर्स भेजता हूँ। मैं तो शट अप। तोप सिंह, मरा पांडे, फौरन आ जाओ। फौरन गाड़ियां बाहर निकालो, सारे शहर में बंदोबस्त कर दो, नाकाबंदी कर दो। इस शहर से कोई भूत भागने ना, मेरा मतलब है इस शहर से कोई भागने ना पाए। अगर कोई अफवाह फैलाता होगा उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। लेकिन सर पूरा शहर सुनसान पड़ा है, पकड़े भी तो किसे सर? शट अप, आई जस्ट वांट रिजल्ट। बड़ी अजीब बात है, ये सब हुआ कैसे? चाचा मैं सच कह रही हूँ चाचा, देखो देखो मेरा दिल अभी तक धक धक हो रहा है। अरे तुम्हारे तो दिल की बात ही कुछ और है। क्यों साबू? चल हट। चाचा मैंने भी देखा है। तूने क्या देखा है? सब चीजें ऐसे हवा में उड़ रही थी, जैसे जलेबी, सब्जियां, गुब्बारे। गुब्बारे हवा में नहीं उड़ेंगे तो कहाँ उड़ेंगे? अब तुम कहोगे पतंग भी उड़ रही थी। वो है, वो अदृश्य शक्ति है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है सर। कुछ दिखाई नहीं देता, ये सरासर धोखा है। तुम फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे हो? फौरन अपने आप को डॉक्टर के पास जाके जांच करवा लो। अगर रिजल्ट ठीक नहीं निकला तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे हम। मेरे को तो लगता है चाचा कोई काला जादू कर रहा है। हाँ। काला जादू? अगर आपको विश्वास ना हो तो साबू से भी पूछ लीजिए, ये भी भाग रहा था। क्यों साबू? चाचा मैं तो इस भानुमती से पीछा छुड़ा रहा था। क्या है? क्या कहा?
खरड़े मिल ज्वेलर्स की दुकान में हंगामा मचा हुआ है। क्या सारी ज्वेलरी हवा में उड़ रही है, सारी नोटें इधर उधर बिखर। रुको रुको, वहीं रुको और सबको रोके रखो। मैं अभी आता हूँ, मैं फौरन आता हूँ। होल्ड इट। क्या है? ये क्या हंगामा मचा हुआ है? अच्छा जी, क्या करूँ, ये सब भानामती का चक्कर है, मेरी नौकरी खतरे में। ओहो, पुलिस वाले हो के अंधविश्वासी हैं? ये भानुमति का कोई जादू टोना नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं भी वही सोच रहा था पहले, लेकिन अभी मैंने अपने आंखों से देखा, जेवर उड़ रहे थे, नोटें उड़ रही थी और उनके पीछे कोई शख्स नहीं था। अजीब हरकत है। आपको यकीन नहीं आ रहा? इसे पूछे पांडे, कुछ दिखता था? हाँ दिखता है। नहीं, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता सर। मुझे लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ, मुझे भी कोई काला जादू जानने वाला तंत्रिक ढूंढना पड़ेगा। मैं चलता हूँ चाचा जी, बहुत टेंशन है। चलो चलो। अरे सब अंदर, उठा जा पहले अंदर, तू उधर से जा। चलो आ जाओ। कौन सी पाठशाला में पढ़े हो समझ में नहीं आता। चलो। क्या कहते हो चाचा? देखो चाचा, अभी पुलिस भी तो यही बोल रही थी ना। अभी विश्वास नहीं होता तो मेरा गाल देखो, कितना जोर से खींच के तमाचा मारा। देखो देखो निशान। साबू, आओ मेरे साथ। मैं नहीं जानता हूं कि वो ये सब हरकतें क्यों कर रहा है। इरफान भाई, अगर ऐसा होता रहा तो एक दिन हम सब पकड़े जाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है, पूरे शहर में चर्चा है, पुलिस भी चौकन्नी हो गई है। अरे बस जरा सा मजाक किया होगा। यहाँ के सभी लोग डरपोक है, भगोड़े हैं। इरफान भाई, ये मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है ये। हमारा मकसद क्या था? मकसद जरूर पूरा होगा जलील भाई, ये मेरा वादा है। इतनी करामती चीज हमारे हाथ में हुई और ये बेवकूफ बाजार में बच्चों के खेल कर रहा था। सारे न्यूज चैनल पर एक ही खबर है, कैसे भरोसा करे ऐसे आदमी पर? यकीन कीजिए जलील भाई, आदमी भरोसे का है। तो इन छोटी छोटी खुराफतों के पीछे क्यों लगा है? हमें बड़ा काम करना है इरफान भाई, बड़ा काम करना है हमें। क्या जवाब देंगे वहां पर? उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो, हाँ, वरना हम सब मुश्किल में आ जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए जलील भाई, आप जरा ठंडे दिमाग से काम कीजिए, चाय ठंडी हो रही है। इरफान भाई, उसे ढूंढिए, किसी भी हालत में उसे ढूंढिए। हाँ, ढूंढा ही होगा, लेकिन दिखता कहाँ है? प्लान के मुताबिक काम करना होगा। तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है? खामोश! मैं अपने हिसाब से काम कर रहा था, लोगों को डराना जरूरी था। अपनी जबान मत चला। मुझे बोलता मत, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा मैं। इरफान, अपने आदमियों को समझा दे, तेरा काम हो जाएगा। क्यों भाई मुंह मांगे? अब क्या हालचाल है तुम्हारे? अभी तो सब बरोबर है, टेबल कुर्सी भी नहीं उड़ता अपने जगह पे। तुम्हारे गाल का क्या हाल है? हाँ, थोड़ा दाग कम गिरा है। देखो अभी तुम्हारा हालचाल कैसा है बताओ मेरे को। अरे सब बढ़िया है, हमारे होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं। सब तरफ हमारी नजर है। साहब, वो काला जादू करने वाला मांत्रिक पकड़ा गया? पकड़ा गया? मेरे पैरों पे आके गिर पड़ा, फूट फूट के रो रहा था। हाँ, तभी तो शहर में शांति है, सब लोग चैन की सांस ले रहे, सब पुलिस की कृपा। अरे भाई, जन सेवा तो हमारा कर्तव्य है। माना कितने पैसे हुए चाय के? अबे तुम पब्लिक सर्वेंट हो और ऊपर से मारा पांडे, तुम्हारे से पैसा क्या लेना? ऐश करो। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। अरे अपना बम्बू तो लेके जाओ। लाओ 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 भाई, जल्दी लाओ। हेलो, यस सर, यस सर, मैं हूं सर, मैं आपका बारूद सिंह सर। जी जी सर। हाँ, फिक्र नहीं करना सर, बिल्कुल सुरक्षा है मुख्यमंत्री जी के लिए। क्या कहा सर? आतंकवादी पकड़ा गया? उसने बयान दिया है? क्या कह रहा है? वो कहता है मुख्यमंत्री की जान खतरे में है। डोंट वरी सर, आपके शहर में बिल्कुल चिंता नहीं करना सर, मैं हूं ना सर। क्या कहा? मैं हूं इसीलिए चिंता है। गुड जोक सर, गुड।
इट वॉज नॉट अ जोक। सॉरी सर, फिर भी सर आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना, मैं हूं यहाँ पर, मैं बिल्कुल बंदोबस्त करके रख दूंगा। यस सर, यस सर, यस सर। अब ये तोप सिंह, मरा पांडे, तोप सिंह, मरा पांडे, कहाँ मर गए ये लोग? तोप से क्या हुआ सर? ये क्या है? ये क्या है सर? आपने वो छुट्टी, तुम्हारी छुट्टी गई, छुट्टी में कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा। गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। क्या हुआ सर? क्या हुआ? राजधानी में आतंकवादी पकड़ा गया, उसने बयान दिया, कह रहा है आतंकवादियों का मेन टारगेट सीएम है और 2 दिन के अंदर सीएम अपने शहर में आ रहे हैं। मेरी नौकरी खतरे में। कोई नहीं सर, आपकी नौकरी से ज्यादा सीएम की जान खतरे में है। अरे जो कुछ, यू शट अप। मरा पांडे का मरा सर, मैं तुम्हें मरा, तुम मतलब खड़ा हो, यहाँ मत मरो, बाहर जाके मरो, बाहर जाके मरो तुम सब लोग। सर गाड़ी निकाली, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है भी इस वक्त? कहाँ जाना? कुछ नहीं है, सीएम तो 2 दिन के बाद। कहीं नहीं जाना, गाड़ी अंदर रखो तुम लोग। ये बात है। हाँ चाचा जी, बहुत टेंशन है, इसलिए आपके पास कुछ सलाह मशवरा करने के लिए आया था। आपको पता है मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वो किसी फंक्शन में हाजिर होने वाले हैं और मुझे डर है उनकी जान को खतरा है। बारू सिंह, ये रहस्यमय घटनाओं का यकायक बंद हो जाना कुछ तुम्हें अजीब नहीं लगता? नहीं चाचा जी, वो तो ऐसे बस पब्लिक का भ्रम था, कुछ नहीं। नहीं, अगर इन घटनाओं का मुख्यमंत्री से संबंध हो तब? वो कैसे? वो ऐसे कि अच्छा एक काम करो, तुम थाने चलो, मैं भी आता हूँ। जी। क्या सोच रहे हैं चाचा जी? कुछ नहीं साबू, हमें इसी वक्त नीला जादूगर के पास चलना होगा। आओ। अब क्या बताए चाचा जी, आप तो जानते ही थे हमारे साहब को, बड़े भले आदमी थे। अब ऊपर वाले की मर्जी और क्या। चाचा जी, ये फोटो में तो बिल्कुल जिंदा लगते हैं। लेकिन ये अचानक इनका इंतकाल कैसे हुआ? यही सोचकर तो हम भी परेशान हैं। कहते हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये तो बड़े गंभीर किस्म के आदमी थे। लाश के पास एक चिट्ठी मिली थी। पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान थे। ग्रह तारों का भूत उनके दिमाग पर सवार था ना। रात भर नदी किनारे बैठा करते थे, बस एक दिन नदी में लाश मिल गई। अच्छा, अफसोस अफसोस। तुम यहाँ अकेले रहते हो? जी हाँ, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। बीबी बच्चे तो है नहीं, अब बस साहब की चीजें और यादें संभालता हूँ। एक बात बताओ, ये तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? साहब की जो जमा पूंजी थी सब मेरे नाम कर गए। बड़े नेक इंसान थे। एक बात बताओ, वो चिट्ठी है तुम्हारे पास जो मरते वक्त लिख के गए थे? नहीं, वो तो नहीं है चाचा जी, पर उनके वो मौत का सर्टिफिकेट बनवा कर लाया हूँ मैं। मौत का सर्टिफिकेट? हाँ। वो तुम्हारे पास कहाँ से आया? देखिए, अब हमारे साहब तो गायब होने में बड़े मशहूर थे। अब उनकी मौत का तो कोई यकीन नहीं करता, इसलिए वो सर्टिफिकेट हमेशा साथ में रखता हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो क्या वो सर्टिफिकेट मैं दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। चाचा जी, मुझे लगता है कि नहीं साबू, ये लीजिए चाचा जी। चाचा जी, बात क्या है? कुछ नहीं, तुम जल्दी समझ जाओगे। क्या हुआ चाचा जी? कुछ नहीं साबू। चाचा जी, मेरे तो होश ही उड़ गए। आपका अंदाजा सही निकला। क्यों, बात क्या है? आपको पता है सीएम का दौरा चल रहा है। कल सुबह सीएम के सिक्योरिटी स्क्वाड में एक ऐसी मोटरसाइकिल घुस गई जिसके ऊपर कोई सवारी नहीं था। वही अदृश्य शक्ति। लेकिन तुम तो कह रहे थे सब भ्रम है। मेरा तो अब सर ही भरमा गया। ओहो, लगता है कि जरूर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जब चाहे गायब हो सकता है। हाँ, और अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो अदृश्य शक्ति सीएम पर हमला भी कर सकता है। सीएम पर हमला? सीएम कब आने वाले हैं? आज शाम को 4 बजे ललित कला हॉल में किसी फंक्शन में वो चीफ गेस्ट हैं। 4 बजे आने वाले? अच्छा, एक काम करना, तुम कड़ा बंदोबस्त रखना, मैं ललित कला हॉल पहुंच जाऊंगा। चलो साबू। सर, अब आप बेफिक्र रहिए। चाचा जी, आप क्या बात है? हाँ, मुझे कुछ पूछताछ करनी है। कैसी पूछताछ? मुझे लगता है जादूगर नीला का कत्ल हुआ है। क्या? मगर वो चिट्ठी? एक बात बताओ, उनकी मौत से पहले उनका किसी से झगड़ा वगड़ा हुआ था? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ था।
मगर कुछ लोग आए थे जरूर। काफी गर्मा गर्मी हुई थी। मतलब वो कुछ मांग रहे थे और हमारे साहब मना कर रहे थे। क्या मांग रहे हैं? तो पता नहीं चाचा जी, अब हर दिन उनके पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए लोग आया करते थे। साहूकार या दलाल तो नहीं था? नहीं, लेन देन के मामले में बड़े साफ थे हमारे साहब। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दूसरे दिन लाश मिल गई। घर से कोई सामान तो नहीं गायब हुआ? नहीं, सब सामान जैसे के तैसा है। उनका जादू का करामती सामान भी वैसे के वैसा ही है। का मतलब साहब है, टोपी। क्या हुआ चाचा जी? बाबू जल्दी चलो, हमें टीम के फंक्शन में जाना है, जल्दी आओ। चलिए भाई। रुकिए रुकिए रुकिए, कौन है आप? अरे भाई हमारा अंदर जाना जरूरी है। आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? चाचा जी को नहीं जानते क्या? तुम कौन हो? मैं चाचा जी बताऊं मैं कौन हूं? वो बारूद सिंह ने हमें बुलाया है, हम भी से अंदर जाना चाहते हैं। कौन बारूद सिंह? अरे हमको कौन समझाएगा कौन बारूद सिंह? बारूद सिंह को नहीं जानते। शांत हो जाइए, सीएम साहब आ रहे हैं। आप आ गए। अरे चाचा जी आप नमस्ते नमस्ते। आइए, अच्छा हुआ आप आ गए। चलो चलते हैं अंदर। अरे चाचा जी आप हैं, हम आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, चाचा जी का इंतजार कर रहे थे, हमारा नहीं कर रहे थे? नहीं आपको कैसे? अरे चाचा जी है इतने चाहिए थे, हम भी उनका इंतजार करते हैं। सीएम साहब देखिए, मैं आपको आगाह करने आया हूँ। पता है लोग मेरी जान के पीछे पड़े, यही कहना चाहते हैं ना आप। लोगों के हिट लिस्ट में मेरा नाम है। आप फिक्र मत कीजिए, इसके डर से अगर मैं घर पे बैठा रहूंगा तो काम कौन करेगा? मैं किसी से डरता नहीं हूँ। कौन सी अदृश्य शक्ति? यह तो मैंने किसी को नहीं देखा है। सर एक अदृश्य शक्ति है। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। जाओ फिर दरवाजा बंद कर दो। मगर लेकिन क्यों? अरे वो अदृश्य शक्ति यहाँ है, अगर मुख्यमंत्री जी बाहर जाएंगे उनके साथ वो भी बाहर जाएंगे। जो काम बाहर हो सकता है वो अंदर भी हो सकता है। चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी होना यही होने दो। जो भी ये सामने होगा ना गोली चलाएंगे। अरे गोली मत चलाना। अरे खबरदार। अरे मेरे पिस्तौल मुझ पे। कोई गोली नहीं चलाएगा, मेरा निशाना मंत्री के सर पे है। कोई गोली मत चलाना। तू भी आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा। चाचा पहले तुम, बाद में मिनिस्टर। आगे आ। चाचा जी आगे मत जाइए, आगे मत जाइए। चाचा जी आगे मत जाइए। बता चाचा चौधरी, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आखिरी इच्छा? दिमाग तेज है कंप्यूटर से ज्यादा। मैं सोच रहा हूँ अपनी आखिरी सांस नस्वार के साथ लूं। चाचा मरने के लिए तैयार हो जाओ। हो गई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी? चलो आगे बढ़ो। हाँ, मेरी इच्छा तो पूरी हो गई, अब तुम्हारी इच्छा भी मैं पूरी किए देता हूँ। सालू पकड़ ले से। मेरी टोपी, मेरी टोपी। किसको टकरा बोला? यही है वो अदृश्य दरिंदा। गिरफ्तार करो उसे। मेरी टोपी, मेरी टोपी। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, चाचा चौधरी। चाचा जी मेरी जान बचाने का लाख लाख शुक्रिया, लेकिन आपको ये सब पता कैसे चला? भाई जादूगर नीला गायब होने में मशहूर था। उसकी मौत की खबर जब अखबार में छपी, उसके बाद से ही शहर में कुछ अजीब और गरीब वारदातें होनी शुरू हो गई। चीजें हवा में उड़ने लगी। उसी दौरान मैंने देखा कि मुंह मांगा के गाल पे भी तमाचे की वजह से उंगलियों के निशान पड़े हुए थे। और मैंने गौर किया कि जो भी चीजें हवा में उड़ती फिरती नजर आती हैं वो 5-6 फीट से ऊपर नहीं जाती।
मैं समझ गया कि ये किसी इंसानी ताकत का काम है। मेरा शक जादूगर नीला पर गया, लेकिन मैंने जब उसकी मौत का पंचनामा पढ़ा तो उसकी मौत पर भी यकीन हो गया मुझे। फिर मैंने उसकी करामाती चीजों को देखा, उसमें मुझे उसकी 3-4 तस्वीरें नजर आई। तस्वीरों में एक बात पर मैंने गौर किया कि उसके हाथ में एक टोपी है जो उसने सर पे नहीं लगाई हुई। वो किसी भी तस्वीर में सर पे टोपी नहीं लगाई हुई थी। तो मैं समझ गया ये सारी करामात इस टोपी की ही है। शायद इसी टोपी की वजह से वो गायब होता था। बस उस टोपी को हासिल करने के लिए आतंकवादी ने उसका कत्ल किया और टोपी लगाकर वो बड़े बड़े लोगों का कत्ल करने के लिए शहर में उतर आया। उसका इरादा मुख्यमंत्री का कत्ल करने का भी था। बस हमने उसे घेर लिया। उस बेवकूफ ने गलती से मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछ ली। मैंने उसे अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दी। क्या बताई वो आप लोगों ने ही देख ली। बस उसके बाद वो चीखते चीखते अपनी टोपी जमीन पे गिरा बैठा और साफ दिखाई देने लगा। वाह चाचा जी वाह, मैंने सुना था कि आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि आपका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। बोलो चाचा चौधरी जिंदाबाद।